हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड SI के फॉर्म आ चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है वो 20 फ़रवरी को हो चुकी है। फिलहाल जो विंडोज़ हैं वो करेक्शन के लिए खुली हुई हैं और आप लोग अगर किसी की करेक्शन मतलब कोई अगर फॉर्म भरते कोई मिस्टेक है तो उसको तुरंत से तुरंत करेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे SI का पेपर अब की बार या सिलेबस रहने वाला है और किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। मेरा नाम विपिन जोशी है और मैं MIS स्टडी सर्कल में एज अ मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस की कैसे है और कुछ क्वेश्चंस की कैसे हमारा सिलेबस और पेपर रहने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे हमने सिलेबस की एक ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। सिलेबस यहाँ पे दो पेपर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पेपर हमारा 150 मार्क्स का है और सेकंड पेपर भी हमारा 150 मार्क्स का है। जो फर्स्ट पेपर है वो दो सब्जेक्ट्स का रहने वाला है। पहला है हमारे पास हिंदी और दूसरा है हमारे पास रीजनिंग। हिंदी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस की रहने वाली है और रीजनिंग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की रहने वाली है। तो कुल मिला के ये पेपर 150 मार्क्स का है। सेकंड पेपर जो है वो सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से रिलेटेड है जो 75 मार्क्स का है, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और गणित से रिलेटेड है जिसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये काफी लेंथी सिलेबस है और कैसे आप इसको जल्द से जल्द कवर कर सकें इसकी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बैचेस MIS स्टडी सर्कल में शुरू हो चुके हैं। फिलहाल बैचेस पे क्या है कि कुछ डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं होली के विशेष। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट जल्दी से जल्दी करा सकते हैं बैचेस के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप अपना एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित करें और बेटर से बेटर जो नॉलेज है वो आप गेन करें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के टॉपिक हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मैथ्स के टॉपिक हैं इन जनरल आपके सामने स्क्रीन में लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये रहने वाले हैं और कैसे इनसे क्वेश्चंस टारगेट हो सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा लॉसअपो और मॉसअपो है जो LCM और SCF कहलाता है। दूसरा है सर्ट्स एंड इंडिसेस जो आपका घातांक और करनी कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघातीय समीकरण कहलाता है। जो नंबर सिस्टम है, संख्या पे आधारित प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे क्लॉक रहेगा, घड़ी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, औसत रहेगा, एवरेज रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, आपका परसेंटेज प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु पे आधारित प्रश्न रहेंगे, प्रॉफिट और लॉस लाभ और हानि के प्रश्न रहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे, समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो टाइम एंड वर्क है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऊंचाई और दूरी वाले रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री जनरली बेसिक लेवल की पूछी जाने वाली है, पैरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो क्षेत्रफल है, वॉल्यूम आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रोबेबिलिटी और मीन और मीडियन और मोड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैथ्स में ही सिर्फ 20 चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं। ये चैप्टर्स आप जल्दी से जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं, तो देखिए इसमें हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक सिलेबस है। इस बेसिक सिलेबस को आपको शॉर्ट से शॉर्ट वे में कवर करना है। शॉर्ट से शॉर्ट वे मींस कि आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन आप शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैं स्क्रीन पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, पर इसको आपको करने के लिए बेसिकली कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए बस, और ये क्वेश्चन आसानी से तरीके से हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है x गुणा x माइनस 3 बराबर -1 के दे रखा है। हमको x माइनस 3 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 3 माइनस 18 इसका मान निकालना है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे x गुणा
x माइनस 3 बराबर -1 के दे रखा है। तो इस x को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो 1/x हो गया। अब इसको वापस इस तरफ ले आइए और इस -3 को इस तरफ ले जाइए, तो ये +3 हो गया। अब देखिए बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसका अब हमें घन कर देना है, घन मतलब क्यूब। अब इसको क्यूब के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, क्या होता है करके। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब मैं आपको उसको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि ये हुआ कैसे है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का घन। a प्लस बी का होल घन क्या होता है आपका, ये होता है हमारे पास a का घन प्लस b का घन प्लस 3a इंटू बी, a प्लस बी। तो यहां पे हमने यही करा, बस सिंपल सा हम लोगों ने x प्लस 1/x का क्या कर दिया, घन कर दिया, जो कि हमारा हो गया x का घन प्लस 1/x का घन प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसके बदले यहाँ पे 3 रख लूंगा और इस x से ये x कट जाएगा, तो x का घन प्लस 1/x का घन प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 3, और इस तरफ जो चल रहा था बराबर आपका चल रहा था 3 का घन, 3 का घन जो होता है जो आपका 27 होता है। अब ये 3 गुणा 3 9 हो गया, 9 उस तरफ चला गया तो 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 आपका 18 हुआ। इस तरीके से ये 18 आया। तो ये हमारा यहाँ पे एक पोर्शन आ चुका है। अब हमको ये लाना है, इसको करने के लिए हम लोग को सिंपल क्या करना है, आपका इसको क्या करना है, आपको एक्स क्यूब से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से क्या कर देना है, सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स घन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ करूंगा तो मेरे को इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, एक्स के घन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ इक्वेशन हमारी इस तरीके से हो गई। और जैसे मैं एक्स के घन को अंदर भेजूंगा तो एक्स का घन गुणा एक्स का घन प्लस एक्स घन गुणा 1/x घन बराबर 18 एक्स घन। अब यहां पे ये कट जाएगा, एक्स घन गुणा एक्स घन, और इसको इस तरफ ले आएंगे हम लोग, -18 एक्स घन इक्वल टू ये -1 इस तरफ चला जाएगा। अगर इसमें से मैं x का घन कॉमन ले लूं तो x घन -18 बराबर -1, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है -1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें बेसिक टेक्निक्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा काम किया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए झूठे और कमिटमेंट्स नहीं करूंगा कि हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक होगी, हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी होते हैं, हर क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस होते हैं, और बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली आपका बेसिक मेथड्स पे, बेसिक टेक्निक्स पे, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्पीड आप कैसे फास्ट कर सकते हैं वो टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन स्पीड के लिए, टेक्निक्स के लिए आपको जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो आपको हमारे द्वारा मिल सकती है। तो जल्द से जल्द आप आइए और देखिए, क्लासेस, डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डेमो क्लासेस लेके आप देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया आ जाएगा कि मैथ्स का सिलेबस कैसा रहने वाला है और कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि हमारा रिलेटेड है नंबर सीरीज से। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जो 4 से डिविजिबल हो 100 और 300 के बीच में। ये हमारा क्वेश्चन है कि 4 से भाज्य ऐसी संख्याएं हमें बतानी है जो 100 से 300 के बीच में आती हैं। तो इसमें कितनी संख्याएं होती हैं। अब देखो, अगर आप इसको करने लगोगे तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। इसके लिए मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं कि इसको करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसके बीच में संख्या बतानी है, तो पहली संख्या तो 104 हो जाएगी, ऐसी दूसरी संख्या होगी 108, ऐसे ही करते करते जो आखिरी संख्या होगी वो होगी 293। तो ये हमारी सीरीज बनी है। इस सीरीज में हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, 4 से भाज्य होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने नंबर्स होंगे जो 4 से भाज्य हैं। इसको करने का सिंपल सा एक टेक्निक है, जो लास्ट नंबर है माइनस जो पहला नंबर है,
इसको भागा करना है हमको 4 से, क्योंकि हमको बताने हैं कि 4 से भाज्य कितने हैं। तो 4 से हम लोग उसको भागा करेंगे और इसमें हमको जोड़ देना है 1। तो 296 को अगर मैं माइनस करूं 104 से तो मेरे पास आएगा 4 प्लस 1, 192/4 प्लस 1, ये मेरे पास रहने है यहाँ पे। अब इसको मेरे को क्या कर लेना है, सिंपली क्या कर लेना है, इसको कैंसिल आउट कर लेना है। ये मेरा चला गया आपका 4 से, ठीक है, और 8 से, तो ये मेरे पास बना यहाँ पे 48 प्लस 1, जो कि मेरे पास आया 49। तो 49 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से भाज्य होंगी और 100 से 300 के बीच में आएंगी। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको नंबर का लग रहा होगा, पर इस क्वेश्चन को हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे, जो मिश्रण वाला मेथड है हम उससे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बेसिकली, आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 36 रुपए 90 पैसे हैं, जिसमें क्या है, इस 36 रुपए 90 पैसे में 90 सिक्के हैं। अब ये 90 सिक्के दो संख्याओं से मिलकर बने हैं, एक तो 20 पैसों के सिक्कों से और एक 50 पैसों के सिक्कों से। तो हमको ये बताना है कि 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, हमको ये बताना है कि 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो देखिए सिंपल इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 36 रुपए 90 पैसे, सिंपल सा है। यहां पे आप लिख लीजिए, पॉइंट हटा के 3690 लिख लीजिए, ठीक है। इस तरफ आप लिख लीजिए 20 पैसा और इस तरफ आप लिख लीजिए 50 पैसा। देखो टोटल हमारे पास सिक्के कितने हैं, 90 सिक्के हैं। तो 20 को गुणा कर दो 90 से, 20 को गुणा कर देंगे 90 से तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब 50 को गुणा कर दो 90 से, 50 को 90 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 4500। तो ये हमारे पास संख्याएं आ गई हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। और जब हम इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 1800 में से 3690 को 1800 में से माइनस कर लीजिए, 3690 को 1800 में से माइनस कर लेंगे तो यहां पे हमारा बचेगा 1890। ऐसा ही 4500 को 3690 से माइनस कर लीजिए तो यहां पे हमारा बचेगा 810। तो हमारे पास ये सिक्कों का अनुपात आ चुका है, सिक्कों का रेशियो आ चुका है, अनुपात आ चुका है हमारे पास 810 अनुपात 1890। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, 0 में से 0 चला गया, ये 9 से जाएगा, 9 बार 9 से जाएगा इस बार, फिर अब ये 3 से जाने वाला है 3 बार और 3 से जाने वाला है 7 बार। तो जो सिक्कों का अनुपात है वो 3:7 मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास सिक्कों का अनुपात आ चुका है। अब जो ये सिक्कों का अनुपात है 3:7, इसका जोड़ हो गया 10। सिक्के कितने थे टोटल, सिक्के थे 90, तो यानी 10 का मतलब किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो 1 का मतलब किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। हमें बताना था कि 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 20 पैसे के सिक्के 3, तो 3 को गुणा कर दो 9 से, 3 गुणा 9 27, 27 सिक्के यहां पे हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस की टेक्निक्स होती हैं, आपको सिर्फ पकड़ना है कि कौन सा मेथड हमको कहां पे अप्लाई करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही कुछ विशेष ऑफर्स के लिए। और आप इंक्वायरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कर सकते हैं। होली तक के लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है जो कि जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे टाइमिंग क्लासेस की लेके आप अपने बेस को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आप अपनी मेरिट को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।